तो नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे स्यूडो कोड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था फ्लो चार्ट के बारे में। हमने आपको दिखाया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, और फ्लो चार्ट से पहले हमने एल्गोरिथम के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। एल्गोरिथम से पहले हमने बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। जो अगला स्टेप है उसे हम कहते हैं स्यूडो कोड। स्यूडो कोड देखो कैसे प्रोनाउंस होता है, स्यूडो कोड। एक्चुअली क्या है कि सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स। मतलब ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ये कोड ऐसा नहीं है जो किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाषा की तरह ही लिखा जाता है। यहां पे हम फील करते हैं कि वी आर गोइंग टू राइट द कोड इन अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कि कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना, तो नॉन फॉर्मल लैंग्वेज है, इसलिए इसको सूडो कोड कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम। और ये क्या है, एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज है। नॉन फॉर्मल लैंग्वेज मतलब, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी बोलचाल की भाषा में मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई इंग्लिश बोल रहा होगा, कोई बंगाली बोल रहा होगा, कोई उड़िया बोल रहा होगा, कोई असामीज बोल रहा होगा, कोई तमिल में बात कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज हैं, हर कोई अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो वो क्या, हमारा एक फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। ठीक, उसी तरीके से अगर हम प्रोग्राम की बात करें, हमें प्रोग्राम लिखना अगर होगा तो हम किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज करेंगे। हम पाइथन प्रोग्रामिंग कोड को, पाइथन लैंग्वेज को यूज करेंगे, हम सी को यूज करेंगे, हम सी प्लस प्लस को यूज करेंगे, हम जावा को यूज करेंगे, हम विजुअल बेसिक को यूज करेंगे, हम सी शार्प को यूज करेंगे, है ना, हम डॉट नेट को यूज करेंगे, हम डॉट नेट को यूज करेंगे किसी भी कंसेप्ट में। डॉट नेट के अंदर आके सी शार्प ही हमारा मिलता है। हम PHP को यूज करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। हम एंड्रॉयड यूज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज आपको आ गया। तो जब आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज करते हो तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। ठीक है, अपना एक सिंटैक्स होता है कि भाई आप किस स्टेटमेंट को, किस इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से लिखिएगा, ये इसमें क्लियरली डिफाइन होता है। तो हम उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने एक ऐसा जनरलाइज कोड लिख दिया जो किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन उस जनरलाइज कोड की मदद से हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर के कोडिंग को कर सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में अगर हमने किसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, आप उसको उड़िया में ट्रांसलेट कर दीजिए। एनी लैंग्वेज यू कैन ट्रांसलेट इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही सीन होता है जिसको हम सूडो कोड के अंदर देखते हैं। ठीक है, that helps the programmer to write algorithm. Actually, it is the detailed descriptions of instruction that a computer must follow in a particular order and intended for the human reading and cannot be executed directly by the computer. मतलब ये हमारे पढ़ने के लिए होता है, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करता है। कंप्यूटर सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करेगा जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। देर आर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक राइटिंग फॉर द सूडो कोड। कोई स्टैंडर्ड वर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सिंटैक्स नहीं है। इसका मतलब ये होता है, सूडो का मतलब ये होता है नॉट रियल। ठीक है, तो नॉट रियल कोड, प्योर मीनिंग क्या हो गया सूडो कोड का, नॉट रियल कोड। ओके, तो अब आइए बात करते हैं कि अगर हम सूडो कोड को यूज करेंगे तो यहां पे हमें कुछ खास कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज अ सर्टेन कीवर्ड व्हाइल राइटिंग सूडो कोड। एक होता है हमारा इनपुट, दूसरा होता है कंप्यूट, तीसरा होता है प्रिंट, चौथा होता है इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इफ एल्स, व्हाइल, ट्रू फॉल्स। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए हम नॉर्मली इतने सारे कमांड को ही यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की बात करो, या तो वो पाइथन की बात हो, सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज की बात हो। इनपुट का मतलब हो गया आपको इनपुट की फैसिलिटी मिलेगी, कंप्यूट यानी कि प्रोसेस की बात हो गई, कैलकुलेशन की बात हो गई, प्रिंट मतलब आउटपुट हो गया, इंक्रीमेंट मतलब हम वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीमेंट मतलब वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, इफ एल्स मतलब हम डिसीजन लेंगे, व्हाइल का मतलब हम रिपीटेशन या लूपिंग करेंगे, और ट्रू फॉल्स का मतलब हम चेक करेंगे कि कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं कि write an algorithm to display the sum of two numbers entered by the user using both pseudocode and flowchart। अब देखो, आपको pseudocode भी लिखना है और ये भी लिखना है। तो नॉर्मली pseudocode में क्या होता है, ध्यान रखना, जब आप एल्गोरिथम लिखते हैं तो एल्गोरिथम के अंदर हमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये क्लियरली मेंशन करना होता है। एल्गोरिथम के अंदर में आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं इनपुट और नंबर
एंड स्टोर इन एन, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सूडो कोड में कहता है कि सेंटेंस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डोंट गो टू मेक अ सेंटेंस। आप क्या करो, डायरेक्ट लिख दो। इनपुट हमने कीवर्ड लिया नंबर 1। अच्छा, एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं वो कैपिटल लेटर में यूज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। किस चीज के लिए? डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इनपुट नंबर 2, कंप्यूट रिजल्ट num1 प्लस num2, प्रिंट रिजल्ट। हो गया हमारा सूडो कोड तैयार। और अब इसी को अगर फ्लोचार्ट में देखा जाए, अगर आप फ्लोचार्ट बना के देखना चाहते हैं तो नाउ यू कैन चेक कि फ्लोचार्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ्लोचार्ट स्टार्ट हो गया हमारा, क्योंकि सिंपल 2 नंबर। इसके बाद रीड, अब इनपुट के जगह पे आप रीड कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2। रिजल्ट कैलकुलेट हो गया, प्रिंट हो गया, स्टॉप हो गया। तो दिस वे you can easily write the pseudocode. Write a pseudocode for creating a scoreboard for a hockey match. अब हॉकी मैच के लिए आपको स्कोर बोर्ड क्रिएट करना है। तो हॉकी मैच के लिए अगर स्कोर बोर्ड क्रिएट करना है और उसका सूडो कोड लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो यहां पे क्या होगा, अब हॉकी मैच हो रहा है तो 2 टीम होंगे, टीम ए और टीम बी होंगे, है ना। तो यहां पे होगा इनपुट गोल। अब यहां पे गोल इनपुट हुआ कि गोल किसने किया, है ना। उसके बाद हो गया इनपुट टीम नेम। अब आपने टीम का नाम लिखा। अब आप यहां पे क्या करोगे, चेक करेंगे इफ टीम इक्वल टू ए, देन इंक्रीमेंट स्कोर ए बाई 1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि स्कोर इंक्रीमेंट स्कोर ए इज इक्वल टू स्कोर ए प्लस 1, एल्स मतलब टीम ए नहीं है तो टीम बी होगा, है ना। तो उसके बाद क्या होगा, यहां पे इंक्रीमेंट स्कोर बी इज इक्वल टू स्कोर बी प्लस 1, या इंक्रीमेंट की जगह पे आप कंप्यूट भी यूज कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आप कौन मैच जीत रहा है, टीम ए टीम बी, जिससे स्कोर बोर्ड का होता है। अगर मान लो आप 1 डिसीजन भी लेना चाहते हो तो यहाँ से भी आ सकते हो। तो अभी तो हमें 1 डिसीजन देना नहीं है, अभी तो सिर्फ हमें स्कोर इंक्रीमेंट करना था। तो हमने इंक्रीमेंट किया, गोल बता दिया भाई कितने गोल हुए, 1 हुए, 2 हुए, टीम 1 हुए। अच्छा, एक यहाँ पे स्कोर बाई आप यहाँ पे गोल भी लिख सकते थे। आप 1 के जगह पे आप गोल भी लिख सकते हो। मान लो किसी ने 2 गोल लिख दिया कि भाई टीम ए ने 2 गोल कर दिए, तो यहाँ पे चेक कर लिया कि टीम ए है तो टीम ए का स्कोर बढ़ाओ, नहीं तो टीम बी का स्कोर बढ़ा दो, जो भी टीम का नाम आपने दिया, ठीक है। और इसके बाद हो गया स्टॉप। फ्लो चार्ट बनाना है तो आप इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना। अभी मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। तो दैट इज द यूज ऑफ द सूडो कोड, ठीक है। अब देखो कह रहा है राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग बोथ सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। अब सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट दोनों ही कह रहा है। तो सूडो कोड में क्या कह रहा है, एल्गोरिथम निकालना है। तो आपने इनपुट लेंथ लिख दिया, इनपुट ब्रेथ लिख दिया, कंप्यूट कर लिया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया, कंप्यूट पैरामीटर हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो क्या करना होगा, हमें 2 इनपुट बॉक्स चाहिए। एक इनपुट बॉक्स के अंदर हमने लेंथ और ब्रेथ इनपुट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद हमें एक प्रोसेस बॉक्स भी चाहिए। तो हमने प्रोसेस बॉक्स में क्या किया, एरिया कैलकुलेट करवा दिया। ये देखो प्रोसेस बॉक्स में एरिया हो गया, एरिया को प्रिंट करा दिए, पैरामीटर कैलकुलेट करवा दिए और पैरामीटर को भी प्रिंट करा के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। तो वेरी इजी टास्क। इस तरह से आप किसी और क्वेश्चंस के लिए भी सोच सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम भी आप खुद से ले सकते हैं। और अगर आप नहीं भी ले पा रहे हैं तो इसके एक्सरसाइज में आपको, इस बुक के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की बुक को मैं देख रहा हूं और ये आप फ्रीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब होता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग सूडो कोड, क्या बेनिफिट है, हमें क्यों लिखना चाहिए सूडो कोड। कहता है कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर आप प्रॉपर तरीके से सूडो कोड में उसको रिप्रेजेंट कर देते हो, लिख देते हो, तो इसका मतलब है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखो आप क्वेश्चंस को जितने भी अलग अलग मेथड से अगर सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम उतना ही ज्यादा क्लियरली स्पेसिफाई हो जाएगा और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी उस प्रॉब्लम को लेके। और जितनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी उतनी ज्यादा आप प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के स्थिति में रहोगे। तो कहता है कि कोई भी प्रोग्रामर, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि रियल लाइफ में होता है कि एल्गोरिथम कोई और लिखता है, कोडिंग कोई और करता है,
ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम कोई और लिखता है, कोडिंग कोई और करता है। जरूरी नहीं है कि एज अ सिंगल प्रोग्रामर इज डूइंग द एवरीथिंग, कोई और कुछ काम कर रहा है, कोई और कुछ काम कर रहा है। तो जब एक नॉर्मल लैंग्वेज में वो लिखा हुआ होगा तो पाइथन का एक्सपर्ट भी उसको कोडिंग कर सकता है, जावा का एक्सपर्ट भी उसको कोड में कन्वर्ट कर सकता है, सी प्लस प्लस का एक्सपर्ट भी उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर सकता है, अगर किसी ने एक नॉर्मल सूडो कोड में लिख के दे दिया तो। ठीक है, तो दैट इज द बेनिफिट। मतलब प्रोग्राम्स जो डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए वो इजिली सूडो कोड की मदद से आप समझ जाते हो, आप हर चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हो और फिर आप प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग करने में आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सूडो कोड। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर बटन में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।